और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर आपको आरा से बताएंगे, जहां सिर्फ फिरे आशिक ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पिता और बेटी को गोली मारने के बाद आशिक ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। घटना आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 के फुट ओवर ब्रिज की है। बताया जा रहा है कि उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भिलाई गांव के रहने वाले अनिल कुमार अपनी पुत्री आयुषी कुमारी उर्फ जिया को ट्रेन पकड़ाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे और तभी अचानक भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अमन कुमार वहां पर पहुंचे और पिता पुत्री पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं खुद अमन ने गोली मारकर अपने आप को भी समाप्त कर लिया। ये सारा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पर एक बड़ी घटना घटी है। देखिए, इस वक्त हम उसी घटनास्थल पर मौजूद है जहां की 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पहले पिता और पुत्री को गोली मारी गई, उसके बाद युवक ने खुद को गोली मार लिया और इस घटना में देखिए तीनों की मौत हो गई है। घटना को लेकर के अफरा तफरी का माहौल कायम है। तीनों शव अभी यही पड़े हुए हैं और चारों तरफ से देखिए घेराबंदी की गई है। पुलिस छावनी में जो रेलवे स्टेशन है वो तब्दील हो गया है। हम बातचीत करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या घटना घटी है, क्या घटना घटी है सर? देखिए, अभी जांच की जा रही है, उसके बारे में बताया जाएगा। जांच के सब बात बताई जाएगी। कितने लोगों को लगी है? तीनों लोगों में लगी है जी, 3 लोगों को लगी है। 3 लोगों को लगी है। शिनाख्त हो पाई है सर? शिनाख्त हो पाई है? उसकी पहचान की जा रही है। पहचान की जा रही है। तीनों लोगों की मौत, हाँ, तीनों लोग की अभी वर्तमान में तीनों लोगों को गोली मारी गई है और जिस घटना में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है वही वो सीढ़ी है, यही वो घटनास्थल है जहाँ की इस बड़े घटना को अंजाम दिया गया है। अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। जो पुलिसकर्मी है, जो अधिकारी है, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जो मृत बाप बेटी है वो उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भिलाई के निवासी बताया जा रहे हैं। वही जो मृतक युवक है वो उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के असनी गांव का निवासी बताया जा रहा है। घटना की मूल वजह क्या है, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। ये जानकारी मिली है कि ये 3 लोगों का इसमें डेथ हुआ है। जो लड़के का नाम जो है अमन कुमार है और ये 24 वर्ष का लड़का है, जिला भोजपुर का ही रहने वाला है। और जो उसने जिसका मर्डर किया, मतलब सबसे पहले अनिल सिन्हा जो फादर था लड़की का, और उसके बाद लड़की जिया कुमारी, इन 2 का उसने मर्डर किया। उसके बाद उसने अपने आप को गोली मारी, जो जानकारी मिली है। मामला क्या सामने आ रहा है सर? प्रथम दृष्टिया तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इसमें लिया जाएगा इंफॉर्मेशन बाकी जो है, और उसके बाद ही बता सकते हैं, अनुसंधान किया जाएगा। सर, मृतक और जो उनकी बेटी थी कहाँ जा रहा था? इसके बारे में अभी तो जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि उनका अभी चेक किया जाएगा और बाकी जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही बता पाएंगे। बाइक को पार्किंग में पार्क करने के बाद भैया निकले, हम बोले कि चलिए अब प्लेटफॉर्म पे हम गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। पार्क करके आने के क्रम में आए तो देखे कि ऐसा घटना हुआ। आए तो देखे कि 3 आदमी का स्पॉट, तीनों लोग, हाँ, गोली लड़के चला रहा था। हम नहीं देखे, हमने नहीं देखा। हम आए तो तीनों लोग गिरा पड़ा था। 4 दिन पहले एशिया हॉस्पिटल की डॉक्टर सुरभि राज के मर्डर का खुलासा हो गया। पुलिस ने पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाई प्रोफाइल मर्डर का गर्लफ्रेंड कनेक्शन सामने आया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सुरभि राज के मर्डर पर सस्पेंस खत्म। पति और देवर ने रची हत्या की साजिश। पति समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल मर्डर का गर्लफ्रेंड कनेक्शन। पटना पुलिस ने एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का खुलासा कर दिया है। डॉक्टर सुरभि राज की हत्या का प्लानर उसका पति ही निकला। सुरभि राज की हत्या उसके पति राकेश रोशन ने ही अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मिलकर रची थी।
इस हत्याकांड में गर्लफ्रेंड का एंगल भी सामने आया है। दरअसल सुरभि के पति राकेश रोशन का अस्पताल में ही एक महिला स्टाफ के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका सुरभि विरोध किया करती थी। इसी प्रतिशोध में राकेश रोशन ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने सुरभि के पति राकेश रोशन, देवर रमेश कुमार, अस्पताल की एक महिला स्टाफ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस केस में की गई है, जिनको न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं जेल, एक अलका कुमारी हैं, उसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सभी लोग उसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक राकेश रोशन, जो कि दिवंगत सुरभि राज के पति भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। एक रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई, और एक मसूद आलम जो वहाँ के HR हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। 22 मार्च को दिन दहाड़े अपराधियों ने एशिया हॉस्पिटल की महिला डायरेक्टर सुरभि राज को उनके चैम्बर में ही 7 गोलियां मार दी थी और पुलिस के आने से पहले ही अस्पताल कर्मचारियों की तरफ से खून को साफ करने की कोशिश भी की गई थी। साथ ही पुलिस पूछताछ में हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से गोली नहीं चलने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद से हत्याकांड को लेकर अपनों पर ही पुलिस शक जता रही थी। इस हत्याकांड के बाद सनसनी मच गई थी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। अब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए सुरभि राज के पति, देवर समेत 5 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां जमीन विवाद में एक महिला की चाकू मारकर निर्ममता से हत्या कर दी गई, जबकि बीच बचाव करने के लिए पहुंचे पति समेत 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के नवादा गमहरिया गांव की है। मृतक महिला का नाम लाल बदन देवी है। घटना की सूचना पाकर पहुंचे सदर SDPO प्रांजल त्रिपाठी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पानी से तो सुतर नहीं संत मरल लोहाला बैल तो गई से तिले लाला लालबा हमार मर गई एथी लाला छुरी लाग लालबा हमार मर गई। बड़की माई हमार है एक जनी आयल बड़ी उनकर नाक पर लाग छुरी मार दलालो। आपसी जमीनी विवाद को लेकर और पूर्व के विवाद को लेकर आपस में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें कि एक पक्ष में एक महिला की हत्या कर दी गई है चाकू मार के, और एक व्यक्ति इंजर्ड है और इंजर्ड व्यक्ति का इलाज चल रहा है। मधुबनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि हरलाखी में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने युवक की हत्या कर शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया। हत्या के बाद युवक की दोनों आंखें भी निकाल ली गई। मृतक की पहचान फुलहर के धर्मवीर मुखिया के रूप में की गई है। हत्या को लेकर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा भी किया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां छात्रों के 2 गुटों में झड़प, मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। गोलीबारी विमेंस कॉलेज के बाहर हुई। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। वो आपस में भिड़ गए और मारपीट हुई, झड़प हुई। यूनिवर्सिटी में चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में लड़के आए हुए थे, उसी में 2 गुटों में आपस में विवाद हुआ, जिसी में वर्चस्व को लेकर संभवतः फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें किसी के कोई जख्मी नहीं हुए। हवाई फायरिंग हुई थी और हम लोग जांच कर रहे हैं कि कौन गुट थे और किसके कारण ऐसी घटना हुई है। कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन 3:45 बजे की घटना है। फायरिंग हुई है? एक फायरिंग की जानकारी मिली है, लेकिन घटनास्थल से कोई खोखा बरामद अब तक नहीं हुआ है। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां नगर थाना इलाके में एक विशाल बरगद के पेड़ में अचानक से आग लग गई। आग देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास जो लोग वहां पर थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पूरी पेड़ को पूरी तरीके से जला दिया। और अगली खबर नवादा से है, जहां बकाया पैसे मांगने पर आरोपी ने 3 भाई सहित मां को बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। घायलों में तीनों भाई विकास कुमार, मुकेश कुमार, रवि रंजन और मां शकुंतला देवी शामिल है।
घटना रोह थाना क्षेत्र के मड़रा रोड की बताई जा रही है। सभी घायलों को पीएचसी में प्राथमिक इलाज कराने के बाद नवादा रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नबीनगर इलाके के सुरक्षा कर्मियों ने 8 होमकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सलियों में नक्सली संगठन जेजेएमपी का मुख्य कर्ता धर्ता बलिराम भी शामिल है। नक्सलियों के पास से हथियार, कारतूस, नक्सली ड्रग्स और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों पर उत्तर कोयल नहर निर्माण कार्य में लगी कंपनी के बेस कैंप पर हमला करने और लेवी मांगने का भी आरोप है। हथियार जो लंबी रेंज के देख रहे हैं, बड़ा हथियार है, ये बरामद हुआ है। एक 3 नेट बरामद हुआ है, 12 गोलियां बरामद हुई हैं और एक 7.6 mm का अलग से एक गोली बरामद हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस से चोरी किया गया या फिर लूटा गया एक मैन पैक बरामद हुआ है। कुल 7 चितकबरा जो कपड़ा है ऊपर नीचे का पहनने का, ये भी बरामद किया गया है। अगली खबर बेतिया से है, जहां मझौलिया में मुखिया के पति और बेटे ने आवास सहायक को जमकर पीटा है। मझौलिया के मुखिया के पति एक बलिराम और उसके बेटे ने मनचाहा काम नहीं होने पर आवास सहायक चंदन कुमार को पीटा। आरोप है कि इन लोगों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। मुखिया के पति और उसके बेटे की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने और फोटो खिंचवाने को लेकर यह विवाद हुआ था। और बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है, जहां रजौली के जंगली क्षेत्र में हाथियों का झुंड देखा गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हाथियों ने किसानों का फसल नष्ट कर दिया, वहीं गरीबों की झोपड़ियों को भी हाथियों ने उजाड़ दिया है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथियों का जो झुंड है वो आतंक फैला रहा है। दरअसल कुछ दिन से ही अलग अलग इलाके में 25 से 30 हाथी जंगल का भ्रमण कर रहे हैं और उनका जो झुंड है वो जंगल में प्रवेश कर गया है। उनके प्रवेश करने से लगातार जो वहां के लोग हैं उनमें दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जंगल में 10-15 हाथी घुसा है, नुकसान किया है बहुत तरह का। मतलब वन विभाग वगैरह कोई आया है कि नहीं आया अभी तक, कोई मतलब उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। बढ़ते आगे, अगली खबर सिवान से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नौतन थाना क्षेत्र के पचलखी गांव के पास की है। घायल ने बताया कि ऑफिस के काम से जा रहे थे और तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुटी है। बाइक से नहीं थे, वह पचलखी पेरिफेरल एरिया है, वहाँ का कोई भी जमीन लिखाता है तो पहले फोटो होता है जमीन पर जाकर, जमीन पर, और फोटो कराने के लिए हमारे लड़के ले जा रहे थे। तो हम रोड पर रह गए, क्योंकि खेत में हम नहीं जाते, तो यहाँ स्टाफ गया था यहाँ पर से, तो स्टाफ फोटो कराने के लिए चला गया, हम यहीं पर रोड पर। तब तक 3-4 आदमी जोगी स्थान पर बैठे थे और 7-8 आदमी का, जो कि 4-5 आदमी को हम नहीं पहचान सके। 6 गोली लगा है। और इसी बीच आपको समस्तीपुर से बड़ी खबर बताएं, जहां नकली खाद्य तेल बनाने के अड्डे का खुलासा किया गया है। बिथान में कारोबारी के गोदाम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम का ये एक्शन हुआ है। कारोबारी शशि भूषण प्रसाद के गोदाम में छापा मारा गया। लाखों की नकली खाद्य तेल की खेप बरामद की गई है। कई नामी ब्रांड के नाम पर ये तेल, नकली तेल बेचा जा रहा था। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां कारोबारी शशि भूषण प्रसाद के गोदाम में ये छापेमारी की गई। लाखों की नकली खाद्य तेल की खेप बरामद की गई है। कई नामी ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था नकली तेल। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। और इधर बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग बड़ा कदम उठाने वाला है। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने कहा है कि विभाग 1 महीने के भीतर घूमो बिहार ऐप लॉन्च करेगी और इस ऐप के जरिए टूरिस्ट को पर्यटन स्थल की जानकारी के साथ उनके रहने और गाड़ी को लेकर व्यवस्था में भी मदद मिलेगी।
विभाग को संभाले हैं। इसके पहले भी नीतीश मिश्रा जी इस विभाग को संभालते थे। जरूर अच्छा काम किए हैं, मैं उसको देख रहा हूँ। जिस काम को किए हैं उसमें गति दी जाएगी और नई नई सोच लाएगी। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ किसी भी तरह से घूमो बिहार करके एक ऐप ला रहा हूँ पर्यटन विभाग की तरफ से, और घूमो बिहार ऐप रहेगा, उसमें आप सारे लोग देख लेंगे। उसमें क्या होगा सर? घूमो बिहार ऐप में है कि हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हमारे होटल्स हैं, हमारे ये हैं, इन सब लोगों को पता होगा जो भी बाहर से बिहार में आएंगे। ये घूमो ऐप में डालेंगे तो उनको कहाँ कहाँ घूमना है, उनकी गाड़ी की व्यवस्था, उनकी होटल की व्यवस्था सब एक ऐप के माध्यम से हो जाएगी। ये कब तक शुरू होगा सर? ये ऐप हम लोग अभी विभाग से बात करके दिए हैं बनाने के लिए। हमको लगता है 1 महीने में ऐप चालू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामे के लिए आए दिन सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही एक मामला जमुई जिले से भी सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाखों खर्च करके गुलगुल हीड में हेल्थ एंड बैलेंस सेंटर बनाया गया। सारी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जिनकी वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। डॉक्टर नहीं होने की वजह से ANM ही मरीजों का इलाज करती है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदर। जमुई जिले के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बना दिए गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई। जमुई जिले की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि जो गूगल डी बरहट प्रखंड के गूगल डी का यह आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं कि देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर तो नहीं है, चकाचक व्यवस्था भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन जहाँ पर मरीज रहते हैं वहाँ पर बाइक लगी है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि एक बाइक यहाँ पर लगी है और एक बाइक शख्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, तो बेड लगे हैं लेकिन मरीज यहाँ पर नहीं है। हाँ, ड्यूटी पर तैनात यहाँ पर 3 जो स्टाफ है वो दिखाई दे रहे हैं और एक उनके परिवार के लोग हैं। और यहाँ पीछे थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पीछे अभी ये बाइक कहीं और लगी थी स्कूटी, लेकिन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अब तो डॉक्टर है यहाँ पर? जी नहीं। तो कैसे इलाज होता है? हम लोग करते हैं एनम सब। क्या क्या इलाज कर लेती है? इलाज प्रसव आता है उसको कर लेते हैं, डिलीवरी करवा लेते हैं, और जो पेशेंट आता है उसको देखभाल करते हैं, दवा दारू देते हैं जो रहता है। जो अगर प्रसव की महिला आती है उनका प्रसव करवा लेते हैं? जी। और तो डॉक्टर जरूरी होता है ना उसमें? जी, उसमें तो जरूरी रहता तो है। फिर मान लीजिए कोई रिस्क हो जाएगा तब, कोई परेशानी हो जाएगी तब फिर रेफर कर देते हैं। नहीं परेशानी होगी तब रेफर करेंगे। क्या इलाज कर लेते हैं आप? बस नॉर्मल इलाज हम लोग करते हैं, सर्दी खांसी बुखार डायबिटीज शुगर, यही मतलब जो BP यही सब दवाई देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रसव हाँ प्रसव होती है तो प्रसव जो आती है उनका तो पहले जांच करते हैं हम, उनका पोजीशन देखते हैं। अगर वो नॉर्मल स्थिति में रहती हैं तो उनको प्रसव के लिए यहाँ रखते हैं, नहीं तो हम लोग अब PSC बरहट जो है अपना बाइक स्कूटी लगा है जहाँ वो तो अभी तुरंत मतलब जस्ट आए हैं, इसीलिए अभी लगाए। डॉक्टर नहीं रहने से क्या दिक्कत? डॉक्टर नहीं रहने से यही है कि हम लोग पेशेंट को मतलब अच्छे तरह से देख नहीं पाते हैं और क्या करते हैं। तो ये ANM है और इनकी भी मजबूरी है, और इनके सीधे तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर रहते तो बेहतर इलाज मिलती। बता दें कि व्यवस्था चकाचक कर दिया गया, बिल्डिंग बना दी गई, तमाम सुविधाएं यहाँ पर रख दी गई हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऐसे में परेशानी होती है यहाँ पर जो कर्मी है उन्हें भी और गांव के मरीजों को भी। जरूरत है कि यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती की जाए। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। वहीं बिहार के सीतामढ़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के खेत बिना सिंचाई के ही सूख रहे हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि सरकार की उद्धव सिंचाई परियोजना के तहत जिले में 400 नलकूप लगाए गए थे, जिसमें से कई साल से 140 नलकूप ठप पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों को निजी स्रोतों के जरिए सिंचाई करनी पड़ती है। परेशान किसानों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। मूंग लोग बाव करती है, पानी के सुविधा देती है सरकार तो, और कथी बैसाखा रोपती है, पानी है न है तो ऊपरों वाला पानी न भगवान दे रहा है, आ नीचो वाला पानी न दे रहा है, बोर्डिल चालू न करे छथिन। दिक्कत की हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, उपजा बाड़ी न होई छै। अच्छा। पानी के दिक्कत होई छै। अच्छा। आ हो जाते तो पानी आता तब सुविधा होते सबके, सब साग सब्जी सब चीज रोपते टोपते। वो तो मेघ बरसे छे के तो पोखरी में पानी आवे छे तो तका लोग के किसान के तका उपजियो जाय छे, ना मेघ बरसे छे के तो थोड़ी उपजा होई छे के किसान सब।
बहुत परेशानी है ना। चिड़ै चुनमुनी सब मरै छै की चाहे छी अहाँ सब सरकार से? हम सब तो ये चाहे छी से बोर्डिंग चालू होती है, नाला उला सरकार बना देती है, उपजा होती है, गरीब गुरबा से जीतिए यही सबसे, अन्न पानी सबसे। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से सीतामढ़ी जिले के किसानों को सूखा का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में किसानों के लिए सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के शहरी इलाके के इर्द गिर्द जो नलकूप बनाए गए हैं या फिर सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उसकी स्थिति क्या है आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। पिछले लंबे अरसे से ये नलकूप बंद पड़े हैं, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नलकूप यांत्रिक गड़बड़ी की वजह से या फिर बिजली आपूर्ति नहीं होने की वजह से पिछले लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। हालात ये है कि नलकूप के बंद रहने की वजह से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और निजी स्रोतों के जरिए खेतों की पटवन करनी पड़ती है। सीतामढ़ी जिले में तकरीबन 400 से ज़्यादा सरकारी नलकूप है, जिसमें 140 नलकूप पिछले लंबे अरसे से बंद पड़े हुए हैं और यह नलकूप यांत्रिक गड़बड़ी की वजह से या फिर बिजली आपूर्ति नहीं होने की वजह से लंबे अरसे से बंद है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि नलकूप की जो स्थिति है वह काफ़ी खराब स्थिति है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किसानों को निजी स्रोतों के जरिए अपने खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना के पुलिस मुख्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के 40 SC/ST थाना के SHO और अनुसंधानकर्ता शामिल हुए। DGP विनय कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए SC/ST एक्ट की बारीकियों को बताते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। प्रत्येक जिले में SC/ST थाने सृजित हुए, कार्यरत हुए, उसके बाद से SC/ST एट्रोसिटीज के कांडों का मुक्त पंजीकरण, फ्री रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया और इसमें कांडों के पंजीकरण में काफ़ी उछाल आया, क्योंकि पहले जो 3000 के करीब केस दर्ज हो रहे थे वो भी 7000 के करीब दर्ज हो रहे हैं 5-7 वर्षों के अंतराल पे, डबल से भी अधिक हो रहे हैं। तो जो भी एट्रोसिटीज के केस जो नहीं दर्ज हो पा रहे थे, क्योंकि उस तरह का वातावरण नहीं था, तो बिहार के अंदर इस तरह का वातावरण है कि केस का मुक्त पंजीकरण हो रहा है। जो कंपेंसेशन का भुगतान होना है जो विक्टिम्स को, वो भी एकदम वार फुटिंग पे हो रहा है, 24 घंटे के अंदर हो जा रहा है केस पंजीकरण के। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।